ग्रामर विद जहां ज़ेब में आप सबको खुशामदीद। आइए अब इंग्लिश ग्रामर को उर्दू और हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं और फिर इसको अप्लाई करके हम देखते हैं कि क्या हम मुख्तलिफ़ जुमले बना सकते हैं और मुख्तलिफ़ जुमलों की पहचान कर सकते हैं या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। अपने आसपास मौजूद लोगों की बातों को गौर से सुनिए। आपको मालूम हो जाएगा कि आपके आसपास मौजूद हर इंसान कोई ना कोई ज़बान बोलता है। अब अगर आप उनकी बातों पर गौर करें तो आपको मालूम हो जाएगा कि जब हमें हमारी बात का मतलब बदलना होता है तो हम अल्फाज बदल देते हैं। जब जुमले की किस्म बदलनी हो तो हम अल्फाज की तरतीब बदल देते हैं। इसी तरह अगर हमें बात का वक्त यानी टेंस बदलना हो तो हम वर्ब की फॉर्म बदल देते हैं। यही ग्रामर है, यानी सही जगह पर सही लफ्ज़ का इस्तेमाल करना ग्रामर है। आप ये भी कह सकते हैं कि अल्फाज की तरतीब तब्दील करके मुख्तलिफ मतलब बनाना ग्रामर है। इंग्लिश ज़बान सीखने वालों को यही बात सीखनी और समझनी है, तो हम कह सकते हैं कि ग्रामर इज़ द आर्ट ऑफ पुटिंग द राइट वर्ड इन द राइट प्लेस। ग्रामर इज़ टू चेंज द पोजीशन ऑफ वर्ड्स टू गेट डिफरेंट मीनिंग्स। जब हम कुछ बोलते हैं या लिखते हैं तो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। हम आम तौर पर अल्फाज को ग्रुप में इस्तेमाल करते हैं। अल्फाज का यही मजमुआ जिसका पूरा मतलब हो जुमला कहलाता है। तो हम जुमले की तारीफ़ यूँ कर सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। इन 4 जुमलों को गौर से पढ़िए। इन जुमलों के अल्फाज और इनकी तरतीब पर गौर करें। इन जुमलों की बनावट यानी स्ट्रक्चर मुख्तलिफ हैं, इसलिए ना सिर्फ इनके मतलब मुख्तलिफ हैं बल्कि इनकी किस्में यानी काइंड्स भी मुख्तलिफ हैं। सेंटेंस 1, द लिटिल गर्ल ओपन्ड द डोर। सेंटेंस 2, वाई डिड द लिटिल गर्ल ओपन द डोर। सेंटेंस 3, ओपन द डोर। सेंटेंस 4, हाउ क्यूट दैट लिटिल गर्ल इज़। यानी इंग्लिश में जुमले की 4 अक़साम होती है। अगर हम स्क्रीन पर मौजूद जुमले पर गौर करें तो हमें मालूम होगा कि इस जुमले में हम सुनने वाले को एक पैगाम दे रहे हैं, या यूँ कह लें कि हम सुनने वाले को किसी बात से इन्फॉर्म कर रहे हैं। ऐसे जुमले को डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अगर हम स्क्रीन पर नज़र आने वाली दूसरी मिसाल पर गौर करें तो हमें मालूम होगा कि इस जुमले के शुरू में सवालिया लफ्ज़ वाई लगा हुआ है और आखिर में सवालिया निशान यानी साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस जुमले में सवाल किया गया है। ऐसा जुमला जिसमें कोई सवाल किया गया हो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तीसरे जुमले में शुरू का लफ्ज़ वर्ब है। ऐसा जुमला जो वर्ब या फ़ेल से शुरू हो और इसमें किसी बात का हुक्म, कोई रिक्वेस्ट वगैरह हो तो इसे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 4 पर गौर कीजिए। इस जुमले पर गौर किया जाए तो हमें मालूम होगा कि ये बात हैरत यानी सरप्राइज़ में कही गई है। ऐसा जुमला जिससे हैरत, खुशी या गम के वक्त स्ट्रॉन्ग फीलिंग का इजहार हुआ हो इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बात करते हैं। हम जब भी कोई बात करते हैं किसी शख्स, जगह या चीज़ के बारे में बात करते हैं, यानी हम जुमले में जिस शख्स, जगह या चीज़ के बारे में बात करते हैं वो उस जुमले का सब्जेक्ट कहलाता है। और हम उस शख्स, जगह या चीज़ के बारे में जो बात करते हैं उसे प्रेडिकेट कहते हैं। मुंबई इज़ अ बिग सिटी। इस मिसाल को देख लीजिए। इस जुमले में चूँकि हम मुंबई के बारे में बात कर रहे हैं तो मुंबई सब्जेक्ट है और इज़ अ बिग सिटी प्रेडिकेट है। ब्रेटली इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। इस जुमले में ब्रेटली सब्जेक्ट हैं जबकि इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया प्रेडिकेट हैं।